नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल सर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंदर दूसरा भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हम अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई, अरावली का विस्तार कहां कहां तक फैला हुआ है और अरावली की क्या प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है, इसके अलावा अरावली के उप विभागों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अरावली के अंदर देखते हैं कि अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जिसका जो निर्माण है प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर मुख्य रूप से हुआ था, या यूं कहें कि एजोइक महाकल्प के अंदर अरावली का निर्माण हुआ और इसके अंदर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और अरावली के अंदर ग्रेनाइट चट्टानें जो आग्नेय चट्टानों का एक प्रकार है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इसका अरावली का विस्तार हम देखते हैं तो अरावली का विस्तार दिल्ली के रायसीना हिल्स से लेकर गुजरात के पालमपुर तक अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में देखें तो 550 किलोमीटर की लंबाई में अरावली पर्वत श्रेणी फैली हुई है, जो खेड़ बर्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। अर्थात अरावली की कुल लंबाई का 80% भाग है वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। और राजस्थान के यदि हम कुल क्षेत्रफल का अरावली का देखें तो 9.1% पर अरावली का विस्तार पाया जाता है और इसमें राज्य की 10% जनसंख्या भी निवास है वो करती है। तो अरावली की हम देखें तो राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम के अंदर मुख्य रूप से कर्णवत रूप में फैली हुई है। और फिर यदि हम बात करते हैं अरावली, तो अरावली मुख्य रूप से राजस्थान के 7 जिलों के अंदर फैली हुई है। इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे उत्तर के अंदर देखें तो अलवर, जयपुर और दौसा जिलों के अंदर, मध्यवर्ती भाग के अंदर आपका अजमेर जिला आ जाता है और दक्षिण में देखें तो राजसमंद, उदयपुर और सिरोही जिलों के अंदर यानी यह फैली हुई है। फिर हम बात करते हैं कि अरावली की ऊंचाई कितनी है। तो किसी समय तो अरावली 6 से 7 हजार मीटर ऊंची थी, लेकिन वर्तमान में नदियों के द्वारा अपक्ष और अपर्दन के कारण अरावली की औसत ऊंचाई है वो 920 मीटर पाई जाती है। और आगे हम देखेंगे कि अरावली की मुख्य रूप से कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो अरावली मैंने बताया कि प्री कैम्ब्रियन युग में बनी है, तो विश्व की सबसे प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है, जिसका जो निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुआ था। दूसरा यदि हम देखते हैं, अरावली राजस्थान को 50 सेमी समवर्षा रेखा के द्वारा 2 भागों में विभाजित कर देती है। अरावली के पश्चिम में जो थार का मरुस्थल है वहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और दक्षिण में जाते हैं तो इसमें वर्षा की मात्रा है वो क्रमशः है वो बढ़ती जाती है। तीसरी यदि हम अरावली की विशेषता देखें तो अरावली राजस्थान के अंदर यानी अरब सागरीय मानसून के समानांतर होने के कारण यानी वर्षा है यहाँ यानी कम होती है। यदि अरावली तिरछी होती तो यहाँ पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल न होकर हरा भरा उपजाऊ मैदान होता। फिर यदि हम अन्य विशेषताओं में देखें तो राजस्थान के 70% जो खनिज संसाधन है वो भी अरावली के अंदर पाए जाते हैं। वहीं अन्य विशेषताओं में देखें तो अरावली पर्वत श्रेणी में राजस्थान की कई नदियां, जैसे आपकी बनास है, पश्चिम बनास है, साबरमती है, माही है, आदि नदियों का उद्गम भी इसी अरावली पर्वत श्रेणी से होता है। और यहाँ कई मीठे पानी की झीलें जैसे राजसमंद है, सिलीसेड है,
पिछोला है। तो ये कई झीलें भी मुख्य रूप से इसके अंदर पाई जाती है। और वहीं देखें तो वन संपदा की दृष्टि से भी अरावली समृद्ध है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है वो भी अरावली के अंदर, उदयपुर जिले के अंदर 4150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है वो पाए जाते हैं। तो ये हमने देखी अरावली की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब हम देखेंगे कि अरावली को मुख्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो मैंने पहले बता दिया कि अरावली को नदियों ने लाखों वर्षों से अपक्षय और अपरदन के कारण जगह जगह पर काट दिया है। तो अरावली को मुख्य रूप से 3 प्रमुख उप विभागों के अंदर विभाजित किया गया है, जिसमें नंबर 1 आता है, आपका इधर रेखा चित्र दिया हुआ है, उसमें समझाया गया है कि उत्तरी अरावली, इसके जिसमें अलवर, दौसा और जयपुर जिले प्रमुख रूप से आते हैं। इसके बाद मध्य अरावली, जिसमें अपना जयपुर अजमेर जिला प्रमुख रूप से आता है। इसके अलावा दक्षिणी अरावली, जिसमें आपके राजसमंद, उदयपुर और आपका सिरोही जिले प्रमुख रूप से आते हैं। अब एक एक अरावली का विस्तार से अध्ययन करेंगे भी, उसमें कौन कौन से तो क्या है पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, कौन कौन सी चोटियां पाई जाती है, कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, तो उनका विस्तार से देखेंगे। तो उत्तरी अरावली, तो उत्तरी अरावली अलवर, दौसा, जयपुर के अलावा सीकर, झुंझुनू जिले के अंदर भी फैली हुई है। इसके अंदर देखें तो शेखावाटी की पहाड़ियां जो सीकर और झुंझुनू में प्रमुख रूप से फैली हुई है। इसके अलावा तोरावाटी की पहाड़ियां जो अरावली अलवर की पहाड़ियों के समानांतर मुख्य रूप से सीकर, झुंझुनू उनके समानांतर पाई जाती है। इसके अलावा अलवर की पहाड़ियां भी प्रमुख रूप से क्या है, उत्तरी अरावली का भाग है वो माना जाता है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो उत्तरी अरावली है, ये वाली उत्तरी अरावली, तो उत्तरी अरावली के अंदर देखें तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो सीकर जिले की रघुनाथगढ़ चोटी है, जो 1055 मीटर ऊंची पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम देखें जयपुर की जो खो चोटी है वो भी 920 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके अलावा बहराइच चोटी है जो अलवर जिले में पाई जाती है, 792 मीटर ऊंची पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम देखें बरवाड़ा चोटी, तो बरवाड़ा चोटी भी 786 मीटर ऊंची पाई जाती है, जो जयपुर जिले में पाई जाती है। इसके अलावा बाबाई चोटी जो 780 मीटर है, और ये कहा झुंझुनू जिले में, झुंझुनू जिले के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा बैराट चोटी जो 704 मीटर ऊंची है, जयपुर जिले के अंदर पाई जाती है। उत्तरी अरावली में कोई भी दर्रा है वो नहीं पाया जाता। दर्रा क्या होता है, 2 पहाड़ियों के मध्य जो तंग संकरा मार्ग होता है, दर्रा कहते हैं। तो इस प्रकार अब हम दूसरी देखते हैं मध्य अरावली। तो मध्य अरावली अरावली का सबसे छोटा भाग है और सबसे कम क्षेत्रफल में फैला हुआ है, सबसे कम ऊंचा यानी मुख्य रूप से क्या है भाग है। इसके अंदर हम देखते हैं यानी अजमेर जिले के अंदर प्रमुख रूप से फैली हुई है। इसके अलावा थोड़ा सा आपका पालिका विभाग आ जाता है। इसके अंदर देखें प्रमुख रूप से चोटी की बात करते हैं तो मायरा झील, कौन सी, मायरा झील मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जो 933 मीटर ऊंची पाई जाती है। कितनी, 933 मीटर ऊंची पाई जाती है। इसके अलावा अरावली की दूसरी जो चोटी है मध्य अरावली की, वो पाई जाती है तारागढ़। कौन सी चोटी पाई जाती है, तारागढ़। तारागढ़ चोटी 870 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तीसरा देखें तो नागपाड़ है, वो भी अजमेर में पाया जाता है, 795 मीटर की ऊंचाई के अंदर पाया जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं यानी मध्य अरावली के अंदर दर्रे भी पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हम दर्रों की बात करते हैं तो जैसे सुर्रा घाट दर्रा है, अरनिया दर्रा है,
शिवपुरी घाट दर्रा भी पाया जाता है। इसके अलावा देखते हैं शिवपुरी घाट दर्रा झीलवाड़ा की नाल के रूप में भी यहाँ प्रमुख रूप से क्या है दर्रा है वो पाया जाता है। इसके अलावा बर दर्रा भी मुख्य रूप से जो पाली के अंदर पाया जाता है। और बाकी दर्रे तो कहाँ अजमेर के अंदर है। जो बर दर्रा है वो पाली के अंदर प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली। तो ये जो दक्षिणी अरावली है राजस्थान की सबसे इस भौतिक प्रदेश के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैली हुई है। फिर दूसरी बात यदि हम करते हैं तो इस अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई मुख्य रूप से क्या है इसी अरावली के अंदर पाई जाती है। और इस दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांटकर इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 तो आता है आबू खंड जो सिरोही के अंदर प्रमुख रूप से पाया जाता है। और आबू खंड के अंदर यानी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी यानी कौन सी गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जो 5650 फीट यानी 1722 मीटर ऊंचाई के अंदर यह चोटी मुख्य रूप से क्या है पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी चोटी की बात करते हैं तो शेर यानी शेर भी 1597 मीटर की ऊंचाई के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा इस आबू खंड के अंदर अचलगढ़ चोटी जो 1480 मीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। इसके अलावा देलवाड़ा चोटी है वो भी इसी में पाई जाती है जो 1442 मीटर की ऊंचाई के अंदर पाई जाती है। आबू खंड के अंदर ही ऋषि केस चोटी पाई जाती है जो 1017 मीटर ऊंची है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस अरावली के अंदर प्रमुख दर्रे कौन से पाए जाते हैं आबू खंड के अंदर। तो आबू खंड के दर्रों की बात करते हैं देसूरी की नाल जो मुख्य रूप से क्या है पाली जिले के अंदर पाया जाता है। और दूसरा हम बात करते हैं सोमेश्वर नाल ये भी पाली में। हाथीगुड़ा दर्रा ये भी पाली के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा यानी झीलवा या पगल्या की नाल दर्रा भी पाया जाता है। और झीलवा की नाल और पगल्या नाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के चट्टानी प्रदेशों से जोड़ने वाला जो मार्ग है वो इसी झीलवा की नाल में से होकर जाता है यानी मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। तो झीलवा की नाल इसी प्रकार यानी इससे प्रकार हम देखें इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से क्या है यानी पठार पाए जाते हैं। यानी आबू खंड के अंदर पठारों की बात करते हैं तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार जो 1360 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। वो भी इसी माउंट आबू खंड के अंदर मुख्य रूप से क्या है वही आता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं यानी इसी मुख्य रूप से उड़िया के पठार पर ही नक्की झील पाई जाती है जिसको मुख्य रूप से क्या है क्रेटर झील का उदाहरण माना जाता है। यानी माना जाता है कि यह ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित है। और कुछ किंवदंतियों के अनुसार यदि देखें तो नक्की झील का जो निर्माण है देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाया था इसलिए इसको नक्की झील के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक आता है भाकर। भाकर क्या है भाई यानी सिरोही के अंदर तीव्र ढाल वाली जो कटी फटी जो पहाड़ियां हैं उसको भाकर के नाम से जाना जाता है। जैसे रोजा भाकर है वो यानी एक कटी फटी पहाड़ियां होती है जो तीव्र ढाल वाली प्रमुख रूप से क्या है होती है। तो ये हो गया आबू खंड। आबू खंड के बाद आते हैं मेवाड़ प्रदेश। तो मेवाड़ प्रदेश के अंदर यदि हम वर्णन करना चाहें तो मेवाड़ के अंदर यानी उदयपुर वाला और मुख्य रूप से राजसमंद वाला वो पार्ट आ जाता है। और इसके अंदर प्रमुख चोटियों की बात करते हैं जैसे गुरु शिखर शेर अचलगढ़ तो उधर आ गई। यहाँ यदि हम बात करते हैं मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी तो वो आती है जरगा चोटी जो प्रमुख रूप से 1431 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। उस मेवाड़ी प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं जो कुंभलगढ़ चोटी है जो 1224 मीटर की
ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके अलावा तीसरी देखें तो कमलनाथ चोटी है जो 1001 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके अलावा देखें सज्जनगढ़ चोटी जो उदयपुर में पाई जाती है 938 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके अलावा इस जो मुख्य रूप से क्या है मेवाड़ के चट्टानी प्रदेश में कई दर्रे भी पाए जाते हैं, जैसे देबारी दर्रा है, हाथी दर्रा है, केवड़ा की नाल दर्रा है और फुलवारी की नाल दर्रा है। ये सारे के सारे जो दर्रे हैं वो उदयपुर जिले के अंदर पाए जाते हैं। कौन से, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, देबारी दर्रा, हाथी दर्रा, केवड़ा की नाल दर्रा और फुलवारी की नाल दर्रा, ये जो दर्रे हैं वो उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। वहीं राजसमंद जिले की प्रमुख दर्रों की बात करते हैं तो हाथीगुड़ा दर्रा, कमली घाट दर्रा और घोर घाट दर्रा है, ये राजसमंद जिले के अंदर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद हम इस मेवाड़ चट्टानी प्रदेश के अंदर कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। पठार क्या होता है, पठार मुख्य रूप से क्या होता है, धरातल से ऊंचा उठा संपाटी भाग होता है और जो लगभग ऊपर मेज के तुल्य संपाट होता है। तो पठारों की बात करते हैं, नंबर 1 आता है भोराट का पठार। तो भोराट का पठार है, एक साइड में तो गोगुंदा और दूसरी तरफ देखते हैं कुंभलगढ़। इन दोनों के मध्य मुख्य रूप से क्या है, यानी बोराट का पठार है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। दूसरा यदि हम देखते हैं ऊपरवाल का पठार, तो ऊपरवाल का पठार भी मुख्य रूप से क्या है, यानी गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य है। दूसरा यदि हम देखते हैं तो लासड़िया का पठार, तो लासड़िया का पठार भी पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर यदि प्रमुख रूप से यदि हम देखें पठार की, ऊपरमाल का पठार भी मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसके अलावा बोराट का पठार जो मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों के अंदर प्रमुख रूप से वही पाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने क्या है, अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार से अध्ययन किया। तो इसी के साथ मित्रों आज मैं यानी अपने टॉपिक का समाप्त करता हूं। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।